सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो लेटेस्ट हिंदी विषय की प्रखर कार्यपुस्तिका जो 2023 की नई आई हुई है, इसकी कार्यपत्रक संख्या 66 से लेकर के 70 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 66 का सॉल्यूशन। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न जो दे रखा है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, इनको इस प्रकार लिखिए कि वे अर्थ दे पाएँ। तो यहाँ पर कार माँ से गई बाजार, तो इसका जो वाक्य बनेगा माँ कार से बाजार गई, इसका बनेगा पिताजी आज देर से आएंगे, इसका बनेगा दादी जी ने राजा रानी की कहानी सुनाई, इसका बनेगा अच्छी सेहत के लिए खेलना भी जरूरी है और गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करना है। अगला है 2 नंबर प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य में भेद कीजिए और निशान लगाई। राइट का आंसर, सागर एक अच्छा लड़का है, जो सरल वाक्य है। नेक्स्ट आगे, पापा देर से आए इसलिए हम घूमने नहीं गए, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट आगे है, तुम यहाँ आओ और मुझे साथ लेकर जाओ, यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य हैं। और मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुँचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई, यह मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट अगला 3 नंबर है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर इस शहर में शांति रहती है, सरल वाक्य है। यह जो संयुक्त वाक्य है यह मिश्रित वाक्य है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अगला है कार्यपत्रक 67 का सॉल्यूशन, उन राज्यों के नाम लिखकर भरिए जिसमें लाख के सामान का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है वह राज्य हैं, यहाँ पर जहाँ पर लाख के सामान का निर्माण होता है, जैसे राजस्थान है, जो है उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और कर्नाटक और महाराष्ट्र। इस प्रकार साथियों इसको करना है। अब इसके उन राज्यों के नाम लिख करके राजधानी भी लिखनी, जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। अब इनकी राजधानी बेंगलुरु, लखनऊ, गांधीनगर और जयपुर। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 68 का सोल्यूशन, हम पंछी उन्मुक्त के कविता के लेखक शिवमंगल सिंह चूहे हैं, जिनके बारे में टेबल में कुछ आंकड़े दिए गए जैसे नाम, जन्म स्थान आदि। आप भी दिए गए सभी तथ्यों के आधार पर इसके वाक्य के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं, इसका शिवमंगल सिंह जो है सुमन है, इसके बारे में। तो यहाँ पर शिवमंगल सिंह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। शिवमंगल सिंह जो सुमन की मृत्यु है जो 27 नवंबर 2002 को हुई थी। शिवमंगल सिंह भारत के नागरिक थे। शिवमंगल सिंह की रचनाएं जो तो मिट्टी के बारात, हिल्लोल, जीवन के गान आदि। शिवमंगल सिंह का कार्यक्षेत्र कवि और शिक्षाविद था और मंगल सिंह को साहित्य पुरस्कार जो है पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार मिला हो चुके थे। अब अगला है, जो आप भी अपने संस्था प्रधान का साधारण जीवन परिचय मालूम करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको स्वयं जो है अपने संस्था प्रधान जी का जीवन परिचय आपको लिखने के प्रयास करना है। नेक्स्ट आगे गुणचित्र जो कार्यपत्रक, यहाँ पर एक कविता दे रखी है, इसको अच्छे से आपको देखना है। अब इसके जो प्रश्न हैं, चिड़िया को करके खुशी मिलती है, कविता के उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जो चिड़िया को बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पर चिड़िया नल पर आकर बैठकर नहाना और पंखों को भिगोना तथा स्वतंत्र रहना को खुशी मिलती है, चिड़िया को खुशी मिलती है। नेक्स्ट आगे है जो 2 नंबर, चिड़िया से हमें क्या सीखना चाहिए। तो उसका उत्तर लिखना है आपको, चिड़िया से हमें सीखना चाहिए कि हमेशा जीवन में खुश रहना चाहिए तथा स्वतंत्र और मुक्ति मंत्र रहना सिखलाती है। नेक्स्ट आगे 3 नंबर, चिड़िया कभी बंधन में नहीं बनती, यह बताने वाली पंक्तियाँ चुनकर लिखिए। तो भाता इसे न बंद कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना, मुक्ति मंत्र सिखलाती चिड़िया। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे 4 नंबर, चिड़िया को लेकर कई सारी कविताएं, कहानियां मशहूर हैं, तुम्हें जो अच्छी लगती हैं उसके कुछ अंश लिखिए, अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो उत्तर लिखना है, वह चिड़िया जो चोंच मार मार कर दूध भरे जोड़ी के दाने रुचि से रस को खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली चिड़िया नहीं हो। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अगला कार्यपत्रक 70 का सॉल्यूशन, यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनका सार व उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो गद्यांश इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। हम इसका जो है देखते हैं शीर्षक क्या होता है। शिक्षा का महत्व है और सार है, जो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह व्यक्ति को व्यावहारिक बनाती हो। हमारी शिक्षा केवल लोगों को साक्षर बनाती है, कौशल प्रदान नहीं करती। हमें कौशलपूर्ण शिक्षा पद्धति को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट 2 नंबर, भारत एक महान देश है, यह भी एक प्रकार का जो गद्यांश है इसको पढ़ना है। अब इसका जो शीर्षक आपको हिमालय पर्वत और इसका सार है, जो भारत में ऊंचा उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत हैं, यहाँ से गंगा, यमुना आदि नदियाँ भारत की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। हिमालय पर्वत भारत के लिए वरदान है, हम सब इसके ऋणी हैं। इस प्रकार साथियों जो है इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक संख्या जो है 66 से लेकर के 70 तक का संपूर्ण सोल्यूशन हमने किया है। तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले कार्यपत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।